हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश आंगनवाड़ी केंद्र की तरफ से इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए आउट की गई है। तो आंगनवाड़ी के अंदर यहाँ पर वैकेंसीज आउट की गई हैं। तो पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मैं बताऊंगा कि कहाँ पर यह वैकेंसी निकली हुई है, किस गांव किस आंगनवाड़ी केंद्र में यह वैकेंसी निकली हुई है और इसमें आप किस तरह आवेदन कर सकते हो। अगर आपका गांव है जिसमें वैकेंसी निकली हुई है तो सिंपली आप आवेदन कर सकते हो। इसमें क्या योग्यता चाहिए और किस तरह आप लोगों को चयनित यहाँ पर किया जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश डायरेक्टरेट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर यह हमारा एक आंगनवाड़ी डिपार्टमेंट आता है, वहाँ पर वैकेंसीज आउट की गई हैं। जो भी इंटरेस्टेड वुमेन कैंडिडेट्स होंगी वो इसमें अप्लाई कर सकेंगी और सरकारी नौकरी ही यह रहती है, क्योंकि जो आंगनवाड़ी केंद्र होता है वो सरकारी विभाग होता है और सरकारी विभाग के अंदर ही आप लोगों को नौकरी का मौका दिया जा रहा है। तो चलिए फिर बिना बस जाए किए जो इन्फॉर्मेशन निकल कर आई हुई है वो आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों, नोटिफिकेशन जो आई हुई है इसे आप सभी ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि बाल विकास परियोजना ऊना के अंतर्गत यह आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं के लिए आवेदन मांगे गए हैं। ठीक है, तो इसमें आप लोग विभिन्न पदों के लिए 7 अगस्त तक आवेदन कर सकते हो। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कहाँ पर यह वैकेंसी निकली हुई है। तो बाल विकास परियोजना अधिकारी कुलदीप सिंह दयाल ने बताया कि इच्छुक प्रार्थी अपना आवेदन पत्र सादे कागज पर बाल विकास परियोजना अधिकारी ऊना के कार्यालय में 7 अगस्त शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकते हो। ठीक है, और इसी के साथ जो इंटरव्यू की डेट रखी गई है वो होगी 13 अगस्त को प्रातः 10 बजे। उसमें आप लोगों को सभी डॉक्यूमेंट्स साथ में ज़रूर लेकर आना है। बाकी कोई अगर ज़्यादा जानकारी आप चाहते हो तो यह एक मोबाइल नंबर दिया हुआ है। अगर कोई डाउट है आपके मन में, कोई सवाल है आपके मन में, तो आप किसी भी वर्किंग आवर में यानी सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक इस मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हो। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कहाँ कहाँ पर यह वैकेंसी निकली हुई है। तो सहायिकाओं के पद आंगनवाड़ी केंद्र समूर कलां, आदर्श नगर अपर अरनियाला, हरिजन मोहल्ला अपर कोटला कलां, रैनसरी मध्य बदौली 1 बटोली 1 वाल्मीकि मोहल्ला 1, बहडाला लमलेहड़ा पुराना केंद्र नंबर 18 बसदेहड़ा, बडोलियां कलां, बाड़े वाला मोहल्ला व चिलावा मोहल्ला बडेहर में आंगनवाड़ी वर्कर्स के पद भरे जाएंगे। इसी के साथ आप लोगों को बता दूं कि इसके अतिरिक्त आंगनवाड़ी केंद्र राजपूत मोहल्ला 1, बहडाला रायपुर 4, लमलेहड़ा में 2, लमलेहड़ा ब्राह्मण मोहल्ला केंद्र नंबर 16, बसदेहड़ा केंद्र नंबर 13, बसदेहड़ा नारी जखेड़ा 2 भटोली 2, सनोली राजपूत जाट मोहल्ला 2, प्रेमनगर ऊना रामपुर 2, धमांदरी मनसोह ब्राह्मण पट्टी मलाहत व रामपुर हरिजन मोहल्ला अपर दहला, माहल दर्जी 2, टक्का रामसहाय त्यूड़ी 3 और नीला घाट सनोली व अपर बसाल में आंगनवाड़ी सहायिकाओं के पद भरे जाएंगे। तो जो भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर गांव बताए, अब यहाँ के रहने वाले लोगों को पता होगा कि ये गांव कहाँ कहाँ पर हैं। तो अगर आप इन गाँवों से संबंध रखते हैं तो सिंपली आवेदन कर सकते हो। योग्यता एवं मानदंड मैं आप लोगों को बता दूं तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिका हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो होती है वो 12वीं पास निर्धारित की गई है। बाकी अगर बात करें कि एज कितनी होगी, आयु सीमा होनी चाहिए 18 से 35 वर्ष। ठीक है, 18 से 35 वर्ष के मध्य में ही आयु आप लोगों की होनी चाहिए। और उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी संबंधित आंगनवाड़ी केंद्र के लाभान्वित परिक्षेत्र यानी उसी एरिया का निवासी होना चाहिए। यहाँ यहाँ के गांव मैंने आप लोगों को बताया उसी गांव का स्थायी निवासी होना चाहिए। इसी के साथ उन्होंने बताया हुआ है कि परिवार की वार्षिक आय 50,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए और यह आप लोगों को सर्टिफिकेट नायब तहसीलदार या फिर तहसीलदार या फिर कार्यकारी मजिस्ट्रेट अधिकारी से प्रमाणित किया हुआ एक सर्टिफिकेट आप लोगों के पास होना चाहिए, जिसे कहते हैं हम इनकम सर्टिफिकेट। आगे प्रार्थी हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए, जिसका प्रमाण पत्र जो होता है वो समक्ष अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, बोनाफाइड हिमाचली जिसे हम कहते हैं। और इसके बाद किसी भी आवेदक अभ्यर्थी से आवेदन दस्तावेज प्राप्त नहीं किया जाएगा। बाकी इंटरव्यू की प्रक्रिया किस तरह होगी, तो कुल 25 अंकों में से योग्यता के आधार पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिका के लिए 102 के अंक जो है प्रतिशतता के अधिकतम पास अंकों के आधार पर शैक्षणिक योग्यता के अधिकतम 10 अंक दिए जाएंगे। यानी आपके +2 में जितने मार्क्स होंगे उतने ही अधिक आप लोगों को यहाँ पर मार्क्स दिए जाएंगे, जिसमें से 102 में अंकों का प्रतिशत अधिकतम 7 अंकों के अधीन अनुपातिक आधार पर होगा।
अगर कोई 12वीं से भी उच्च शैक्षणिक योग्यता है, जैसे कुछ ग्रेजुएशन की हुई है, तो 3 अतिरिक्त अंक आप लोगों को मिलेंगे, जिसमें ग्रेजुएशन के 2 अंक होंगे, और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है या उससे ऊपर तो 1 अंक वहाँ पर आप लोगों को दिया जाएगा। बाकी अगर एक्सपीरियंस है आपको किसी भी क्षेत्र में तो 3 अंक वहाँ पर आप लोगों को मिलेंगे। जैसे कि आप संबंधित पंचायत में कार्यरत थे, या फिर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थे, आंगनवाड़ी सहायिका लगे हुए थे, एज ए टेम्पररी ही लगे हुए, चाहे बाल सेविका थे, बालवाड़ी शिक्षक थे, नर्सरी शिक्षक थे, सिलाई शिक्षक थे, एसी के शिशु पालक थे, जिन्होंने 10 महीने तक काम किया हुआ है, उन्हें प्रत्येक वर्ष के अनुभव 1 अंक जो होता है वो दिया जाएगा। यानी अगर 1 साल काम किया होगा तो 1 अंक मिलेगा, 2 साल काम किया हुआ तो 2 अंक, और 3 साल काम किया होगा तो 3 अंक वहाँ पर आप लोगों को मिलेंगे। बाकी 40% और उससे अधिक विकलांगता, यानी जो फिजिकल हैंडीकैप लोग होंगे, और दिव्यांग महिलाओं के लिए 2 अंक यहाँ पर रखे गए हैं। बाकी एससी, एसटी, ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 2 अंक होंगे। राज्य गृह निवासी, बालिका आश्रम निवासी, अनाथ, विधवा, निराश्रित, तलाकशुदा जो महिलाएं होती हैं, या फिर पति का पिछले 7 वर्षों से पता नहीं चल पा रहा है, महिलाएं जो अपने अपने पतियों द्वारा परित्यक्त हैं, जो अपने माता पिता के साथ रहती हैं, उन्हें भी 3 अंक यहाँ पर मिलेंगे। बाकी जिनके कोई पुत्र नहीं है, ऐसे 2 पुत्रियाँ वाले परिवारों की अविवाहित लड़कियों के 2 अंक उन्हें भी यहाँ पर दिए जाएंगे। बाकी ऐसे 2 पुत्रियों वाली विवाहित महिलाओं के लिए 2 अंक दिए जाएंगे। बाकी व्यक्तिगत साक्षात्कार जो होता है, इंटरव्यू के 3 अंक आप लोगों को मिलेंगे। यह एक मानदंड जो होगा वो रखा गया है इसमें चयनित होने के लिए। तो यह इन्फॉर्मेशन ऊना के बाल विकास परियोजना की तरफ से आउट की गई है। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। 7 अगस्त तक का आपको समय दिया गया है। बाकी जो एरिया था, जो मैंने आप लोगों को गांव बताए, इन्हीं के स्थायी निवासी आप होने चाहिए।